हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखो क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। देखो चैप्टर का क्या नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी एक फूड है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि फूड जो है हमारा कहाँ से आता है, प्लांट सोर्स से आता है या एनिमल सोर्स से है। ठीक है, आज हम उस फूड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे चपाती है, दाल है, ब्रिंजल करी, जैसे कोई भी मील है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं। जैसे चपाती हो गया, दाल है, ब्रिंजल करी। अनदर में भी जैसे हमारा एक और फूड कैसे है, जैसे राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, मतलब भिंडी। तो ये भी एक फूड आइटम है। एक दूसरा अगर हम देखें मील, जैसे हमारा अप्पम है, फ़िश करी है एंड वेजिटेबल है, ये भी एक पूरा एक फूड आइटम है। तो हमें क्या देखना है कि कोई भी जो फूड होता है उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे किसी भी फूड के अंदर भाई प्रोटीन प्रेजेंट है या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी है, जैसे आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जैसे हमारा कोई भी मील होगा, चाहे वो सुबह का है, चाहे दोपहर का लंच है, चाहे रात का डिनर है, तो उसके अंदर एक तरह का तो ग्रेन आइटम होगा। या तो उसके अंदर व्हीट होगा, या फिर राइस होगा, या मेज़, या बारले। ठीक है, या तो गेहूँ होगा, या चावल, या मक्का, या बारले। ठीक है, और दूसरे आइटम क्या हैं, और कुड बी कोई दाल हो सकती है जो कि एक प्रोटीन का सोर्स है, और अ डिश ऑफ, और क्या हो सकती है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मीट हो सकता है, और दूसरी वेजिटेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, और क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, कर्ड हो सकता है, उसके बाद बटर मिल्क हो सकती है, पिकल हो सकता है, अचार। देखो और क्या क्या फूड आइटम हो सकता है, जैसे कर्ड मतलब दही, और क्या है, जैसे बटर मिल्क हो सकता है, लस्सी, पिकल, अचार भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट रीज़न में डिफरेंट जो है फूड कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हम अगर ये टेबल देखते हैं, इसमें जैसे पंजाब में है तो पंजाब में क्या है, मक्के की रोटी होती है, साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, दाल, राजमा। उसके बाद और वेजिटेबल क्या है, जैसे सरसों का साग, और दूसरी चीज़ें वो क्या यूज़ करते हैं, जैसे दही और घी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर है आइटम ऑफ फूड ग्रेन, जैसे राइस है, और साथ में तूर की दाल है, या फिर रसम, चरू, फिर वेजिटेबल है, फिर उसके बाद वो साथ में लस्सी का यूज़ करते हैं, घी, पिकल। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे हरियाणा का। तो हरियाणा में सुबह क्या क्या खाते हैं हम, जैसे ग्रेन में हम क्या लेते हैं, तो ग्रेन में लेते हैं हम व्हीट की हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, साथ में हम सब्जी लेते हैं, तो सब्जी किसी भी चीज़ की हो सकती है, या तो वो पनीर की हो सकती है, या फिर वो पोटैटो की हो सकती है। ठीक है, ये दाल या फिर कोई भी दाल हो सकती है। ठीक है, और कोई अगर वेजिटेबल देखें तो हम जैसे चटनी भी खाते हैं सुबह। बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो हरियाणा के विलेजेस हैं उसमें चटनी लेते हैं, साथ में वो क्या है, कर्ड, दही लेते हैं, और लस्सी लेंगे, बटर मिल्क जिसको हम बोल रहे हैं, साथ में जो मक्खन लेते हैं जिसको हम घी या बटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, समटाइम वी मे नॉट रियली हैज़ ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। क्या होता है, जैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप का मील होगा। जैसे हरियाणा में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है, केरला के अंदर अलग होगा। ठीक है, तो हमेशा सेम नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो। डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हो सकते हैं हमारे मील में। तो वो डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रखे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। हमने देखो ये देखा था, वी नो डैट ईच डिश, कोई भी डिश होगी उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, वो इंग्रेडिएंट्स जैसे चाहे तो स्पाइसेस हैं, चाहे कर्ड है, चाहे मिल्क है, या फिर कोई भी वेजिटेबल है, वो या तो प्लांट सोर्स से आएंगे या एनिमल सोर्स से। तो हमने लास्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स। साथ में हमारी बॉडी को फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन से फूड के अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखना है कि क्या सभी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, सभी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या विटामिन होगा, या फिर प्रोटीन होगा। ठीक है। अब देखो, हम टेस्ट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है। तो हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि किसी भी फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा। देखो, फर्स्ट ये जो सेकेंड एक्टिविटी है, इसमें हम क्या लेंगे, एक स्लाइस पोटैटो का लेंगे। ठीक है। साथ में हम किसका सोल्यूशन लेंगे, आयोडीन का। और दूसरी चीज़ हम लेंगे, जैसे एक तो आयोडीन लिया, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन लिया, और उसके बाद हमने स्मॉल क्वांटिटी किसकी ली थी, हमने पोटैटो की ली थी। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है, उसके ऊपर आयोडीन की 2-3 ड्रॉप डालेंगे। अगर कलर चेंज होता है, उसका ब्लू या ब्लैक कलर आता है, तो इट मीन्स डैट उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब उसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो इट मीन्स डैट उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इसमें भी यही सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है। अब देखो, हम सेकेंड करते हैं। देखो, सेकेंड हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर द प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए देखो क्या लेंगे। सबसे पहले कोई भी फूड आइटम जो भी हमने लेना है, वो जैसे सॉलिड फॉर्म में अगर है, तो उसको क्या कर लेंगे, हम क्रश करेंगे। पहले क्रश किया, फिर उसका हम जो है वो पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। जैसे ही हमने उसका देखो पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको ग्राइंड कर लिया, उसको स्मॉल क्वांटिटी उस फूड आइटम की एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में हमने डाल ली। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, 10 जो ड्रॉप है ना, 10 बूंदे पानी की डालेंगे, और फिर उसको एकदम से जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसको हिलाएंगे। देखो, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर पहले हमने क्या डाला था, जो प्रोटीन का जो भी कोई सब्सटेंस था, उसका हमने क्रश करके डाल लिया था। ठीक है। ऊपर से फिर हमने क्या करना है, 10 ड्रॉप उसमें वाटर की ऐड कर दी, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब को। फिर उसके बाद एक ड्रॉपर लेंगे, जैसे एक ड्रॉपर है, उससे 2 ड्रॉप तो डालेंगे हम कॉपर सल्फेट की। सबसे पहले तो हम CuSO4 कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसके बाद 10 ड्रॉप डालेंगे उसके अंदर हम कास्टिक सोडा की, डाल दी टेस्ट ट्यूब में। फिर उसको फिर दोबारा से हिलाएंगे। ठीक है। देन स्टैंड फॉर कुछ मिनट के लिए उसको रख देंगे। कुछ मिनट के लिए रखा, तो अगर उसमें कलर चेंज होता है, वायलेट कलर अगर आ जाता है, तो ये क्या शो करता है कि किसी भी उस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो, अब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सब फूड आइटम्स, तो हम ये पूरी ये टेबल अब कंप्लीट करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे रो पोटैटो है, आलू है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो यस। बाकी चीज़ें ना तो प्रोटीन होता है उसमें, ना कोई ज़्यादा फैट होता है। मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है प्रेजेंट। ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, मूंगफली में प्रोटीन होता है, फैट भी होता है, दोनों चीज़ें यस यस। उसके बाद अनकुक्ड पाउडर्ड राइस है, तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा। ठीक है। कुक्ड राइस है, उसमें भी क्या है, स्मॉल अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्मॉल अमाउंट में उसमें फैट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। ड्राई कोकोनट है, ड्राई कोकोनट में क्या होगा, थोड़ा प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा। उसके बाद तुर दाल है, तुर दाल जो है काफ़ी प्रोटीनस होती है, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन और स्टार्च होगा। कुक्ड दाल, ये तो अनकुक्ड दाल थी, कुक्ड दाल के अंदर भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही कोई वेजिटेबल की स्लाइस ली है, तो उसके अंदर भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। फ्रूट है, फ्रूट में भी भाई स्टार्च प्रेजेंट होगा। बॉइल्ड एग हमने जो लिया है, उसमें प्रोटीन भी होगा, प्लस में क्या होगा, फैट होगा। हम और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे हम कर्ड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, दही। तो दही के अंदर क्या होता है, जनरली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्लस में फैट प्रेजेंट होती है। और हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमारी जो रोटी है, व्हीट की बनी हुई जो चपाती है, तो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन और फैट वहाँ पे नहीं होता। और हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हमने कोई भी जैसे हमने पनीर की सब्ज़ी ली है, पनीर की सब्ज़ी ली है, तो उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन खूब अमाउंट में होगा और फैट भी प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब देखो, 2 टेस्ट हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे फैट के लिए, कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी फूड आइटम है, उसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक स्मॉल
अमाउंट में कोई भी फूड आइटम लेंगे, उसको एक पीस ऑफ पेपर के मतलब सबसे पहले तो उसको क्रश करेंगे, क्रश करके उसको पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखेंगे। अगर वहाँ पे कोई ऑयली पैच आ जाता है, मतलब तेल जैसा कुछ उस पर धब्बे अगर लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उस फूड आइटम के अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है। क्योंकि जो ऑयली पैच है ना, वो अगर उस पेपर से अगर हम लाइट पास कराएंगे ना, तो वो लाइट बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखता है। जैसे हमने देखा होगा कई बार ऑयल किसी पेपर पे लग जाता है तो धुंधला दिखता है, तो वैसे ही है इसमें भी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे फैट प्रेजेंट है। ये आप किस एक्सपेरिमेंट किसके साथ करके देख सकते हो, जैसे जिस फूड आइटम में घी या फिर बटर वाले में, या फिर आप कर्ड में कर सकते हैं, मिल्क के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम देखो व्हाट डू दीज टेस्ट शो। तो इन टेस्ट ने हमें क्या दिखाया है कि फैट, प्रोटीन, स्टार्च, सभी फूड आइटम में या तो फैट, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट होंगे। जरूरी नहीं है सारी जितनी भी ये कंपोनेंट्स सब एक फूड आइटम में प्रेजेंट हो, लेकिन क्या है, एक ना एक कंपोनेंट तो जरूर प्रेजेंट होगा ही होगा किसी भी फूड आइटम में, ठीक है। एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि अब देखो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने किस किस के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो विटामिन और एक मिनरल, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहला हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट या जिसको हम स्टार्च बोल रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, वो क्या करता है मेन काम, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद है जो फैट होते हैं, फैट क्या है, जिसको हम वसा बोलते हैं, बटर में है, मिल्क में है, घी में है, वो क्या करते हैं, वो भी हमें क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, हमने देखा है कि जो फैट होते हैं ना, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। लेकिन जो हमें फैट है वो कम अमाउंट में हमें खाना चाहिए, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए होते हैं, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ, जैसे हमें मसल्स ग्रो करनी है, तो मतलब बॉडी की ग्रोथ में प्रोटीन हेल्प कराएंगे, और बॉडी की रिपेयरमेंट में भी प्रोटीन हेल्प कराएंगे। तो इनको ग्रोथ या मेंटेनिंग पार्ट भी बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखो हम ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस किस फूड आइटम के अंदर मिलता है, उसके बाद प्रोटीन किस में मिलेगा। तो देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या होगा, जैसे मेज जो हमारी मक्का होती है, मैंगो हमारे फ्रूट, मेलन वाटरमेलन जिसको हम बोलते हैं तरबूज, पपाया पपीता, शुगर केन गन्ना जिसको हम बोलते हैं, पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, वीट गेहूँ, राइस चावल और बाजरा। तो इन सब फूड आइटम्स के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड है जिसके अंदर फैट प्रेजेंट होती है। तो फैट के लिए दो हमने डिवाइड कर दिए, कौन से, तो प्लांट सोर्स से कौन सी फैट आती है और एनिमल सोर्स से कौन सी फैट आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्लांट सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज जैसे हमारा सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन के प्लांट से आएगा, सोयाबीन की जो सीड्स होते हैं उससे, कोकोनट ऑयल है, नट्स हैं हमारे जैसे बादाम है, काजू है, अखरोट है, ग्राउंडनट मूंगफली, सनफ्लावर जो ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। तो ये सारे क्या हैं, प्लांट सोर्स है। और एक रह गया तिल का तेल, हमने सुना है ना ये इसके बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे प्लांट सोर्सेज हैं फैट के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैट जो हमें एनिमल से मिलती है। तो वो क्या क्या है, जैसे हमारा घी है, मिल्क है, दूध, बटर से, क्रीम, एग मतलब अंडे, फिशेस जो हमारी मछलियाँ होती हैं, और जो हमारा मीट है। तो वो सारे क्या हैं, एनिमल सोर्सेज हैं फैट के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलता है। तो वो भी हम अलग अलग ऐसे देखेंगे कि भाई प्लांट सोर्स कौन सा है, एनिमल सोर्स कौन सा है। तो प्लांट सोर्स अगर हम देखें तो जैसे हमारी जितनी भी दालें हैं, दालें तुअर की दाल हैं, या फिर जैसे हमारे राजमा हैं, सोयाबीन हैं, मटर है, ग्राम जैसे ब्लैक चने हैं, या
वो जो वाइट वाइट येलो वाले चने होते हैं वो, मूंग दाल हैं। तो ये सारी चीज़ें किसका सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स है। और कौन सा प्रोटीन? जो कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स से। उसके बाद है एनिमल से जो हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे फिश है, एग है, मीट है, मिल्क है और पनीर, चीज़। तो ये क्या है? एनिमल सोर्स है, जिससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हमने पढ़ा था क्या होते हैं? बिल्डिंग फूड होते हैं, हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कराते हैं, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। ठीक है, अब है विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हमने पढ़े थे इनके अलावा। तो एक था विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन्स किस चीज़ में हेल्प कराते हैं? हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, विटामिन्स और क्या करते हैं? हमारी आँखों को स्वस्थ रखते हैं, हमारी बोन्स, हड्डियों को, टीथ, दांतों को, गम्स, मसूड़ों को। ठीक है, विटामिन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे विटामिन ए है, सी है, डी, ई, के और दूसरे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, विटामिन B1, B2, B3। ठीक है, तो हमारी बॉडी को सभी तरीके के विटामिन्स जो हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है जैसे विटामिन ए है, तो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन का दे दिया। जैसे विटामिन ए है वो किस लिए ज़रूरी होता है? हमारी स्किन, अच्छी त्वचा के लिए और आइज़ के लिए, आँखों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है जैसे विटामिन सी है। विटामिन सी किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ के लिए, और हमारे जो गम्स, मसूड़े होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। और हमें जो बीमारी से लड़ने में हेल्प कराता है वो कौन होता है? विटामिन सी। इसलिए तो कहते हैं ना कि हमें आंवला खाना चाहिए। विटामिन सी जिन फूड के अंदर होता है वो हमें लेने चाहिए, जैसे ऑरेंज है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को, बोन्स को और जो हमारे टीथ हैं उनको हेल्दी रखेगा। और विटामिन डी का क्या काम होता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, विटामिन डी कहाँ होता है? जैसे सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। तो सनलाइट किस चीज़ में हेल्प कराती है? हमारे बोन्स, टीथ में क्या कराती हैं? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराती हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद है मिनरल्स। तो हमने एक और न्यूट्रिएंट पढ़ा था जिसको मिनरल्स बोल रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि जो विटामिन ए है उसके सोर्स क्या क्या होते हैं। जैसे पपाया, पपीता खानी चाहिए, मैंगो, आम खाना चाहिए, कैरेट, गाजर, फिश ऑयल, मिल्क। तो ये मेन सोर्स होते हैं विटामिन ए के। कर्ड में भी होता है। ठीक है, सेकंड है विटामिन बी। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो किस में होगा? राइस में होगा, व्हीट और हमारे जो लीवर है उसके अंदर। ठीक है, फिर विटामिन सी है। विटामिन सी का सोर्स कौन कौन होगा? तो विटामिन सी का सोर्स होगा हमारे जो गवावा है, अमरूद, और उसके बाद जो ऑरेंज है। ठीक है, संतरा, टमाटर, जो ग्रीन चिल्ली होते हैं, हम कहते हैं कि हरी मिर्च खानी चाहिए, तो वो किस लिए ज़रूरी होती है? वो विटामिन सी का सोर्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने में मदद कराएंगी। ठीक है, उसके बाद है विटामिन डी। तो विटामिन डी का मेन सोर्स तो कौन होता है? सनलाइट होती है। उसके अलावा मिल्क, बटर, जो एग, अंडे होते हैं, फिश, मछली और जो लीवर होता है। ठीक है, अब देखो जो मिनरल्स होते हैं, हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो क्या है? हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और गुड, अच्छी हेल्थ को रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द जो फूड आइटम्स हैं उसमें क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर। अब ये तो जनरली होता है, जैसे किसी फूड आइटम के अंदर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, कोई न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। देखो राइस में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होते, ज़्यादा विटामिन भी नहीं होते, ज़्यादा उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है फूड। ठीक है, उसके बाद है हमारी बॉडी को क्या है? डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम रफेज बोलते हैं। देखो रफेज क्या होते हैं? प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जैसे हमारे जो होल ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स जैसे हमें यूँ बोलते हैं ना, कई आटे मिक्स करके हमें रोटी खानी चाहिए, जैसे हम व्हीट प्लस जैसे हमारी कई सारी पल्सीज मिला सकते हैं, सोयाबीन वगैरह, प्लस उसमें मेज़, मक्का का आटा मिला सकते हैं, प्लस उसमें बाजरा, या फिर गर्मियों का टाइम है तो उसमें हम जो है बारले जो मिला सकते हैं। ठीक है, तो होल ग्रेन आटा हमें खाना चाहिए, प्लस में दालें, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट लेने चाहिए, वेजिटेबल। तो ये क्या है? मेन सोर्स है रफेज का।
तो जो रफेज होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स हैं, और किस में होते हैं, वो सलाद में होते हैं फ्रेश, तो वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी को लिए एक असेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, या किस चीज़ में हेल्प कराते हैं, जैसे जो खाना पच नहीं रहा ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उसको बाहर निकालने में मदद कराते हैं जो हमारे रफेज फूड होते हैं। तो रफेज फूड समझ आ गए कौन से होते हैं, जैसे हमारा जो होल ग्रेन्स हैं, जो हमारी दालें हैं, आलू या जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ताज़े फल, सब्जियां, तो वो मेन सोर्स होते हैं किसका, रफेज का, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ जो है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स बता दिए, तो कौन कौन से फूड के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है। देखो सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन किस में प्रेजेंट होगा, स्पाइनेक, पालक के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद फिश में, सोल्ट के अंदर होगा, और जो ये क्या है, केकड़ा, और जिंजर, जो हमारी अदरक होती है ना, तो उसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आयोडीन की जिसको कमी हो जाती है तो उसको क्या डिजीज़ हो जाती है गले के ऊपर, गोइटर डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें आयोडीन लेना चाहिए। सेकेंड है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे अच्छा सोर्स होता है फॉस्फोरस का बनाना। तो यूँ बोलते हैं ना कि हमें रोज़ के 2 बनाना खाने चाहिए। ऐसे ही ग्रीन चिली है, जो हरी मिर्च है, दूध है, व्हीट, राइस, तो इसके अंदर भी क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा आयरन। तो आयरन का सोर्स क्या होगा, जो हमारे पालक हैं, स्पाइनेक, एप्पल, सेब, प्लस में लीवर, और पियर मतलब नाशपाती। तो नाशपाती बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। उसके बाद कैल्शियम। तो कैल्शियम तो हम हमेशा से सुनते आए, दूध पीना चाहिए तो कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम का सोर्स क्या है, मिल्क है हमारा, उसके बाद एग हैं, और प्लस में हमारा जो कर्ड है, योगर्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका, कैल्शियम का, ठीक है। उसके बाद देखो अब और क्या चीज़ रहेगी, वाटर। वाटर क्या कराता है हमारी बॉडी को, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना फूड में, तो उसको एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू बाहर निकालता है, जैसे यूरिन और स्वेट, पसीने के थ्रू, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम ड्रिंक के थ्रू लेते हैं, जैसे पानी ले लिया हमने, या दूध पी लिया, या चाय पी ली। चाय तो वैसे नहीं पीनी चाहिए, लेकिन दूध, पानी, लस्सी, दही, जूस, फ्रेश जो जूस होते हैं, तो उनको हम इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें और पानी कहाँ से मिल जाता है, जो हम कुक्ड फूड खाते हैं, जो पका हुआ खाना खाते हैं, तो वो भी एक अच्छा सोर्स होता है। उसके बाद देखते हैं, जैसे हमने एक एक्टिविटी 3 है, एक टमाटो लिया और एक फ्रूट लाइक लेमन लिया, जैसे हमने नींबू लिया, स्मॉल पीसेज में उसको काटा। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, गीले हाथ करके उनको काटना है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल फ्रूट्स आर बीइंग कट। देखो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कोई सब्जी काट रहे हैं, या कोई फल काट रहे हैं, या उनके छिलके उतार रहे हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। देखो हमें क्या देखना है कि क्या हम नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ना, तो उनके अंदर ज़्यादातर अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, पानी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सलाद लेना चाहिए, तो वो किसका अच्छा सोर्स होते हैं, तो वो रफेज का अच्छा सोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कई सारे और फूड मटेरियल्स होते हैं जो कि वाटर का अच्छा सोर्स होते हैं, तो वो भी क्या है, हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की पूरी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जो हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखेगी और एक राइट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें ऐसी ही डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, और विटामिन मिनरल्स भी हो, ठीक है। अब देखो, अब ये देखते हैं हम, डू यू थिंक दैट, क्या सभी लोग, सभी मतलब जो डिफरेंट एजेस के पीपल हैं, जैसे जो छोटा बच्चा है, जो जवान है, या फिर जो बूढ़ा हो गया है, क्या सबको सेम डाइट चाहिए होती है, या सेम डाइट सब पचा सकते हैं। तो देखो, डू यू थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू। देखो अब हमें ये देखना है कि जो भी डाइट ले रहे हैं, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम कितनी फिजिकल एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो एक चार्ट बनाना है पूरे हफ्ते का हमें, और चेक करना है कि हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कौन से फूड आइटम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था।
ठीक है। जैसे हमारी पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे एक दिन हमने स्प्राउटेड सीड्स ले लिए, जैसे मूंग के, या फिर जो ब्लैक चने होते हैं उनके, या फिर हमने इडली, ये जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए और एक हेल्दी गट के लिए, ठीक है। तो इडली, सांभर, डोसा, ये हेल्दी फूड में आते हैं। उसके बाद हम मिसी रोटी ले सकते हैं जो बेसन की होती है, थेपला, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, दालों से बना होता है। साथ में हम क्या है, फ्रूट्स लेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स लेंगे, स्पाइनेक्स, सत्तू ले सकते हैं। सत्तू जैसे गर्मियों में पिया जाता है, इससे क्या होता है, जो लू लगने का डर नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद जैगरी, जैगरी क्या होती है, जो गुड़ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा तभी हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। नो, ये सिंपल सिंपल फूड आइटम्स होते हैं जो काफ़ी सस्ते में हमें एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सही तरीके का खाना, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक। देखो, अब सही अमाउंट में तो हमने ले लिया, सही फूड भी ले लिया, लेकिन उसको कुक करना भी, अच्छे से कुक करना, उसको धोना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ हमें देखो ये सीखनी है कि जब भी हम कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी या फ्रूट खा रहे हैं तो उसको जो है काटने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। छिलका उतारने से पहले उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम बार बार उसको वॉश करते रहते हैं, कोई भी जो दालें होती हैं या राइस होते हैं या वेजिटेबल फ्रूट्स को कट करने के बाद हम जब वॉश करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसके कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखो, वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव। देखो, जब जैसे हम खाने को एक तो कच्चा खा रहे हैं, एक जो है कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं तो उनका टेस्ट भी डबल हो जाता है और उसके बाद वो डाइजेस्ट भी, पच भी ईजीली जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज़ हमें ये बता रखा है, और कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, जो भी विटामिन सी वाले फूड होते हैं ना, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, या कर्ड है, मिल्क है, तो उसको क्या होता है, ज़्यादा हमें जो है कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिबल होते हैं हीट से, टेम्परेचर से। जैसे हम उनको देखो ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम रो भी लेंगे, कच्चा भी खाएंगे तो वो भी हेल्दी होता है। अब देखो, ये एक पिक्चर दी हुई है, जैसे बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड एट ऑल द टाइम्स टू ईट। इसने क्या सोचा कि है ना, अगर मैं फ़ैट खा लेता हूँ तो मुझे एनर्जी भी मिल जाएगी और ये काफ़ी अच्छा फूड है, तो कटोरी ऑफ फैट विल गिव मोर एनर्जी। इसने सोचा कि है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाने की बजाय मैं फ़ैट ले लेता हूँ एक कटोरी, तो वो ज़्यादा मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेगी। लेकिन क्या होता है, जो फैट रिच फूड होते हैं ना, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, तो ये अच्छे नहीं होते हमारी हेल्थ के लिए, और डेली तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इनके अंदर फैट तो होता है, लेकिन उससे क्या आ जाता है, जब ज़्यादा हम इनका इंटेक करते हैं, ज़्यादा इनको खाते हैं, तो उससे मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हमें क्या क्या जो है, इनकी कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, अब कौन से विटामिन से कौन से उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, और जो हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट सेकंड में करेंगे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो इसलिए पार्ट सेकंड के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।